बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी और होममेड मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यकीन करें इतने मज़े की आइसक्रीम आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, दोबारा मेरे मुंह में पानी आ गया इस मज़ेदार सी आइसक्रीम को देख के। जब आप भी बनाकर तैयार करेंगे ना, आप भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़े की ये बनकर तैयार होती है। बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 गिलास मैंने दूध ले लिया। अब मैं इसे पैन में ऐड कर दूंगी। दूध जो है वो मैंने पैन में ऐड कर दिया। अब मैं इसमें 1.5 कप शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हम लोग होममेड कंडेंस मिल्क जो है वो बनाकर तैयार कर रहे हैं। जिस तरह आपको पता है कंडेंस मिल्क बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है। आप घर पर इजीली जो है कंडेंस मिल्क बनाकर तैयार कर सकते हैं। बाहर से भी आपको कंडेंस मिल्क लेने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी रेसिपी है। रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फुल एंड तक वॉच करेंगे तो यकीन करें आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। आधा घंटा मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। देखिए ये कुछ इस फॉर्म पे आ गया है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा चूल्हा आपने बंद कर देना है। अगर आप इसे ज़्यादा और पकाएंगे ये खोए की फॉर्म में आ जाएगा। उस फॉर्म में हमने इसे नहीं लेकर जाना। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर 4 अदद मैंने मैंगोज़ ले लिए जिन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। मैंगो तो सबके फेवरेट होते हैं। मैंगो का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसे मैंगो पसंद ना हो। अब हम मैंगो का छिलका जो है रिमूव कर लेंगे। आज हम लोग होममेड मैंगो आइसक्रीम जो है वो बनाकर तैयार करने वाले हैं। इतने मज़े की मैंगो आइसक्रीम यकीन करें आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। बाहर से भी अब आप लोगों को मैंगो आइसक्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम चीज़ें जाती हैं और बहुत मज़े की आप घर पर ही मैंगो आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हमें दोबारा ये बना कर दें। अगर आप रेसिपी को स्किप नहीं करेंगे, फुल एंड तक वॉच करेंगे, जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इसी तरह से आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है, तो यकीन करें इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी आप होममेड आइसक्रीम जो है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। 4 अदद ही मैंने मैंगोज़ ले लिए थे। इनका छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम मैंगो को कट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंगो का पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर मशीन में ऐड कर देंगे। कट किए हुए मैंगोज़ जो है मैंने ग्राइंडर मशीन में ऐड कर दिए हैं। अभी जो हमने होममेड कंडेंस मिल्क बनाकर तैयार किया है अब हम वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। 10 से 15 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। जब तक ये स्मूथ नहीं होगा तब तक आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। 10 से 15 मिनट जो है मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। 1 कप यहाँ पर मैंने ऑल फ्रूट्स की क्रीम ले लिया है। आप इसके अलावा कोई से भी टेट्रा क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। क्रीम को देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। इसी तरह से ही आपने क्रीम को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। बाउल में मैंने इसे ऐड कर दिया है। 30 सेकंड अब हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे।
रेसिपी इस पॉइंट पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस मज़ेदार सी होममेड मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोग मुझे दुआएं देंगे। 30 सेकंड मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसमें मैंगो का पल्प ऐड कर देंगे। थोड़ा सा अब मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर दूंगी। ऑप्शनल है, अगर आपने स्किप करना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। 30 सेकंड अब हम दोबारा इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। एक दफ़ा मेरे कहने पर आपने इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दोबारा मेरे जो है मुंह में पानी आना स्टार्ट हो गया। इतने मज़े की ये मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हुई थी। आप भी जब बनाएंगे घर वाले सब इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे। इतने मज़े की बनकर तैयार होती है। यकीन करें इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम की जितनी ही तारीफ़ की जाए ना इतनी ही कम है। 30 सेकंड मैंने इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया। ये कुछ इस फॉर्म में आ गया। थोड़े से अब मैं इसमें कट किए हुए मैंगो के क्यूब्स ऐड कर दूंगी। इससे और भी ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार होगी। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर बॉक्स ले लिया। इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर करके रख देंगे। ओवरनाइट जो है आपने इसे फ्रिज में रख देना है। अच्छी तरह से ही इसे कवर करना है ताकि इसमें पानी ना जाए, वरना ये ख़राब हो जाएगी। अब मैं इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ओवरनाइट के लिए जो है मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज से निकाल लिया। अब मैं इसका ढक्कन उतार लूँगी। देखें कितनी अच्छी तरह से ये जो है फ्रीज़ हो चुकी है। अब मैं इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम को डिश आउट कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से देखें ये फ्रीज़ हुई है। इस मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम को देखते देखते ना आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। तो जाएं किचन में जाएं और इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर बनाकर तैयार करें। देखिए जिस तरह हम बाहर से मैंगो आइसक्रीम लेते हैं उससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी ये घर पर बनकर तैयार हुई है। थोड़े से मैं बारीक चॉप किए हुए अब मैं इसके ऊपर से बादाम ऐड कर दूंगी। अगर आपने इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्ती माशाल्लाह से हमारी मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। जितनी ये दिखने में मज़े की लग रही है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ये फ्रीज़ हुई है। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।